हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंदर जितने भी युद्ध हैं उन सब युद्धों की आज हम बात करेंगे, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। ठीक है, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही बिल्कुल तय है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन जितना भी होगी सब बहुत इम्पोर्टेंट होगी। हम युद्ध की बात करेंगे, इस युद्ध में क्या विशेषता है, हर चीज़ पर बात करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको लिखते भी चलना है। हम बात करते इतिहास के प्रथम युद्ध 326 ईसा पूर्व। प्यारे साथी, यहाँ पर एक शब्द लिखा है BC और आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा मिलता है AD। इन दोनों में अंतर क्या होता है? AD का मतलब है ईस्वी, जो आज चली हुई है, और इनका मतलब क्या है? BC का बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिस्ट जो है उनके जन्म से पहले की बात है। ईसा पूर्व, ईसा बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, BC का मतलब ईसा पूर्व। जो ईसा पूर्व थी ये उल्टी चलती है हमारी, यानी 326। उसके बाद क्या होगा? 325। 325 के बाद कितना? 324। लेकिन ईस्वी कैसी है? जैसा 2022 चला हुआ था, अब उसके बाद क्या है? 2023, उसके बाद 2024। तो ये हमारे पास क्या है? ये है ईस्वी। और ईसा पूर्व की बात करोगे प्यारे साथी, ये उल्टी चलती थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारे पास युद्ध है वो कौन सा है भाई? 326 ईसा पूर्व। 326 में जो युद्ध हुआ था इसका नाम था हाइडे स्पीज का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हाइडे स्पीज का युद्ध। इसी का दूसरा नाम क्या है? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। तो इसी को बोलते हैं झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध हुआ किसके साथ था? तो एक राजा थे सिकंदर, जो कि मकदूनिया के राजा थे। सिकंदर महान का नाम जो सुनो है ना, तो सिकंदर। और भारत की ओर से लड़ा था राजा पोरस ने। ठीक है, राजा पोरस ने, जो कि पंजाब के वहाँ के राजा थे ये। तो ठीक है, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध होता, हाइडे स्पीज का युद्ध। और इस युद्ध को, मतलब सिकंदर को भारत में बुलाया किसने था? तो ध्यान रखना है आपको, एक राजा थे अम्बी। क्या नाम था इनका? राजा आम्बी, आदमैबी। ठीक है, राजा अम्बी या राजा आम्बी दोनों नाम इनके मिलते हैं। तो राजा आम्बी ने सिकंदर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था। और सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। ठीक है, मकदूनिया का शासक था। मध्य एशिया का भाग है मकदूनिया, वहाँ का शासक था। अगर सिकंदर के पिता की बात करें प्यारे साथियों, पिता का क्या नाम था इनके पिता का नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? फिलिप। ठीक है, पिता क्या नाम था? फिलिप, या फिलिप से इनके पिता का नाम था। सिकंदर के अगर हम गुरु की बात करें, सिकंदर के जो महान गुरु थे, गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम ध्यान रखना, अरस्तु इनके गुरु का नाम था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु इनके गुरु का नाम था, अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के गुरु भी आपको पता होगा, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के जो गुरु थे वे कौन थे? सुकरात थे। कौन थे? सुकरात है। तो 3-4 चीज इसमें ध्यान रखना है। हाइडे स्पीज का युद्ध लड़ा कब गया था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके साथ? सिकंदर और राजा पोरस के साथ। ठीक है, और राजा पोरस इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने युद्ध को लड़ा था, जिस कारण से सिकंदर ने इनका जो राज्य था इन्हें वापस दे दिया था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बुलाया किसने था? राजा जो आम्बी थे, आम्बी ने इन्हें बुलाया था। और राजा आम्बी को प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। तो प्रथम देशद्रोही कौन थे? राजा आम्बी थे। तो पहला युद्ध ध्यान रखना है। बात करें दूसरा युद्ध, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है प्यारे साथियों, साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा और रिवीजन भी करते चलना है। तो जो दूसरा युद्ध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 261 ईसा पूर्व, 261 BC। ये युद्ध कौन सा है? कलिंग का युद्ध या कलिंग विजय, इसे बोलते हैं कलिंग विजय। ठीक है, कलिंग विजय। बात करें सबसे पहले कलिंग है कहाँ पर? तो आप बोलोगे जो कलिंग है वो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा। जो उड़ीसा राज्य है, कलिंग उसी का पार्ट था। पहले क्या नाम था इसका? कलिंग था। अब क्या है? उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या थी? अगर कैपिटल की बात करोगे तो राजधानी आपको ध्यान रखना है, राजधानी तोसली। क्या नाम है? तोसली। राजधानी का नाम क्या है? तोसली। ठीक है, कलिंग विजय प्राप्त किसने करी थी? तो जो महान अशोक है, राजा अशोक,
राजा अशोक ने क्या होता कलिंग पर युद्ध किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। राजा अशोक कौन थे? ये मौर्य साम्राज्य के थे। किस साम्राज्य के थे? मौर्य साम्राज्य के। मौर्य साम्राज्य के राजा थे राजा अशोक या महान अशोक, अशोक महान। इन्होंने क्या करा था? तोसली यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन क्या आता है कि कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? तो आप बोलोगे कि राज्य अभिषेक के, कभी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, ये इसी साल का 9 फरवरी। अगर एसएससी जीडी का एग्जाम आप देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो राजा अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था, कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी, वो कब करी थी? 261 ईसा पूर्व में। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। इतनी चीज इसमें थोड़ी ध्यान रखनी है। हम बात करते थोड़ी आगे की। अब हम बात करते हैं इस युद्ध का जो उल्लेख है, इस युद्ध का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उल्लेख में दो ध्यान रखने, एक तो है हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख किसका है? आप बोलो कि राजा खारवेल का, जो कि कलिंग के राजा थे, राजा खारवेल, राजा खारवेल, राजा खारवेल। तो जो पहली बार यानी कि हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की बात मिलती है, यानी कि इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? अशोक के 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख, जो अशोक ने, राजा अशोक ने अपने कुछ अभिलेख चलाए थे, तो उनका 13वां जो अभिलेख है उसके अंदर भी कलिंग युद्ध के बारे में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण युद्ध यही थे, बाकी कोई इतना खास नहीं है। अब बात करते हैं 712 ईस्वी की, यानी कि जो ईस्वी चली हुई थी, ईस्वी की बात करते हैं। तो प्यारे साथियों लिखना है 712 ईस्वी, 712 ईस्वी यानी कि एडी की बात हम करेंगे। 712 ईस्वी यहाँ पे हुआ क्या था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत के अंदर क्या था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। और ये करा किसने था? ये जो हमारे पास मोहम्मद कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और किसके विरुद्ध किया था? तो आप बोलोगे कि दाहिर, एक दाहिर राजा थे सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के जो राजा थे दाहिर, उनके विरुद्ध में इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना था। ठीक है, भारत के अंदर क्या था? लूटपाट करने का उद्देश्य था, ना कि भारत में राजा बनने का इनका उद्देश्य था। एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके बारे में कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये प्रथम एवं अंतिम अरब आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, तो इतनी चीज इनके बारे में जरूर ध्यान रखनी है। बात करें, एक व्यक्ति है महमूद गजनवी, ये महमूद गजनी। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? जो महमूद गजनी थे, इन्होंने भारत के अंदर 17 बार आक्रमण करा। भारत में कितनी बार आक्रमण करा? 17 बार। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 1001 से लेकर 1025 तक आक्रमण करा था। 1001 से लेकर 1025 तक। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है 1025। 1025 में गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव भोले का नाथ मंदिर है, ये शिव बाबा का। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक है, तो इनके बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है। अब बात करते जो प्रमुख युद्ध है, एक छोटी सी टेबल बना के चलेंगे। जो नेक्स्ट युद्ध है हमारे पास कौन सा? 1191। और प्यारे साथियों 1191 में कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? 1191 तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी। तो ध्यान रखना, जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये कितने नंबर के चौहान थे? तो ध्यान रखना, ये तृतीय चौहान थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कितने नंबर के थे? ये तो तीसरे वाले पृथ्वीराज चौहान में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर के। और ध्यान क्या रखना है? पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, जो स्टेट पोइट थे, दरबारी कवि या राज कवि की बात करोगे, क्या नाम था? चंद्र बरदाई, चंद्र
बरदाई, चंद्र बरदाई, ठीक है। चंद्र बरदाई किसके राज कवि थे? तो ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान के। और इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो चंद्र बरदाई जी की एक पुस्तक है, कौन से? पृथ्वीराज रासो। किनकी पुस्तक है? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लिखी, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन इसमें मिलता है। दूसरी बात करते हैं त्राइन का दूसरा युद्ध। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इतना ध्यान क्या रखना है, जो विजय होता जाएगा मैं पहले लिखता चलूंगा, जो इधर नाम है वो सब क्या है, वे विजय यानी कि जीतने वाले, और जो हारने वाले भी इस साइड में नाम लिखे हुए। तो पहले युद्ध में विजय कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हुई थी। बात करें 1194 चंदावर का युद्ध। युद्ध का क्या नाम है? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच, मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था 1194 में। उसके बाद बात करें 1215, बहुत कम बुकों में देखने को आपको मिलेगा। 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध। त्राइन का फर्स्ट हुआ था 1191, दूसरा हुआ था 1192 और तीसरा होगा 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध। ये कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का राजा था, इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य, यालदोज के मध्य, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। बात करते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी। बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी। अच्छा, इनके ना बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध है भारत के अंदर। इनकी एक ट्रिक है छोटी सी, क्या याद रखना है? 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 28 में चांद पर गया, 29 में घर आया, 29 में घर आया और 30 में मर गया, 30 में मर गया, ठीक है, 30 में मर गया। तो बाबर के 4 युद्ध, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 29 में घर आया और 30 में मर गया। तो क्या 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 29 में घर आया और 30 में मर गया। देखो ये सब के आगे 15 साल लगा दो। 26 का मतलब 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। बाबर कौन था? ये जो मुगल वंश है ना, मुगल वंश है, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जो अकबर के पिता थे, ठीक है। अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता थे बाबर, ठीक है। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। उनके 4 युद्ध ध्यान रखना है। पानी पिया 26 में, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 29 में घर आया, 30 में मर गया। पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में ध्यान रखना है, अंतिम लोदी शासक था, अंतिम लोदी वंश का अंतिम राजा था, जो कि युद्ध स्थल में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक या एकमात्र बादशाह, जो कि युद्ध स्थल में यानी कि युद्ध की भूमि में ही मारा गया था, इब्राहिम लोदी था। उसके बाद खाना की बात करो, खाना का मतलब है खानवा का युद्ध। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। 1528 का युद्ध की बात करोगे, चंदेरी का युद्ध, चांद का मतलब हो जाएगा चंदेरी, चांद से चंदेरी, बाबर और मेदनी राय, मेदनी राय, मेदनी राय। 1529 की बात करोगे, युद्ध का नाम है घाघरा का, घर से क्या बनेगा साथियों? घाघरा। तो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगान के बीच, बाबर और अफगान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1539 और 1539 जो युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। और 1540 की बात करोगे प्यारे साथियों, नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दोनों के दोनों मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़े गए थे, जिसमें पहले युद्ध में हुमायूं जीत गया था, शेरशाह सूरी की हार हो गई थी। लेकिन अगर दूसरे युद्ध की बात करोगे, यानी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करोगे, जहां पर विजय कौन हो गया था? शेरशाह सूरी। और यहीं पे सूर वंश की स्थापना हो जाएगी 1540 में, यानी कि जो मुगल वंश है उसे हटा दिया जाएगा। हुमायूं अपना राज्य छोड़कर पंजाब में भाग जाता है, लेकिन 1555 में एक युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध
हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं दोबारा से अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेता है। यानी कि मुगल वंश 40 से 55 तक गायब हो जाता है और यहाँ पर किस वंश की स्थापना हो जाती है? सूर वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1555 में सरहिंद का युद्ध, तीनों के तीनों हुमायूं के साथ लड़े जाते हैं। और इधर कौन थे? शेर शाह सूरी थे पहले दोनों में, और तीसरे में कौन थे? सिकंदर सूर की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1556 की। और 1556 की अगर बात करोगे, यहाँ पर होता पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली हुई थी 1526 में, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी अकबर और हेमू के साथ। अकबर और हेमू, प्यारे साथी ध्यान रखना है, जो अकबर थे उस टाइम मात्र 13 से 14 वर्ष के थे, जबकि इनका जो संरक्षण था वो था बैरम खां। बैरम खां यानी कि अकबर का जो सुरक्षा कर रहा था या अकबर के लिए जो युद्ध कर रहा था वो तो कौन था? बैरम खां। और इधर कौन थे? हेमू। हेमू के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, जो हेमू हैं, हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है विक्रमादित्य की। उपाधि कौन से? विक्रमादित्य की। कौन से? विक्रमादित्य की। जो विक्रमादित्य की उपाधि है, भारत में 14 व्यक्तियों ने धारण की है। विक्रमादित्य की उपाधि 14 व्यक्तियों ने धारण की है, जिसमें सबसे फेमस चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे प्रमुख थे। और अंतिम जो व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की धारण की थी उपाधि, वे कौन थे? हेमू। हेमू अंतिम व्यक्ति था जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पूरे भारत में अब तक केवल 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि थी कैसी? जो व्यक्ति युद्ध में नहीं हारता था उसी को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती थी। और हेमू के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू शासक था, हिंदू शासक था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो अंतिम हिंदू बादशाह जो कि अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य थे और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों 1756 की, 76 की बात करते हैं। 56 हमने देख लिया है, बात करते हैं 1776 की, सॉरी 1576 की। 1576 में एक युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और युद्ध किसके साथ होता है? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ। देखो इस युद्ध में दोनों बराबरी पर रहे थे, क्योंकि कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि यहाँ पर महाराणा प्रताप हारे थे या अकबर जीता था या अकबर हारा था। इन दोनों के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। तो इस चीज़ को बराबरी कह सकते हैं। लेकिन बुक में अगर बात करें अकबर को जिताया हुआ दिखाया गया। अगर वास्तविकता देखें प्यारे साथियों, जहाँ पर भी कोई भी बादशाह जीता है अपने किले वगैरह कुछ ना कुछ बनवाता है, जबकि राजस्थान में कोई इनका मतलब नहीं था, ठीक है प्यारे साथी। नेक्स्ट युद्ध की हम बात करते हैं, 76 हमने कर लिया है। अब बात करते हैं 1757 की, जहाँ पर सीधे अंग्रेजों के युद्ध होगा। अब इनकी बात हटा दो, बात करते हैं 1757 की, और युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। 1757 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ किसके साथ था? अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेस कौन थे? बंगाल के राजा थे, बंगाल के जो शासक थे बंगाल के राजा। और ये कौन था? अंग्रेज की ओर से किसने युद्ध लड़ा था? तो ध्यान रखें रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये क्लाइव ध्यान रख लो, क्लाइव वो थे, क्लाइव। और जो बंगाल के जो राजा थे वे कौन थे? सिराजुद्दौला, 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 ठीक है। बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला। और इधर अंग्रेज की साइड से कौन थे? क्लाइव थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना है 1759, 1759, 1759 युद्ध का नाम है वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध। और वेदरा का युद्ध हुआ किसके साथ था? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटिश और डच के बीच, ब्रिटिश और डच के बीच। वेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच के बीच। भारत के अंदर व्यापारी आए थे, कौन कौन से? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच,
ठीक है। फ्रांसीसी और भी जो लोग थे, डेनिश थे, तो उसमें से एक कंपनी थी डच। डच और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध 1759 में। 1760 भी ध्यान रखना है, युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। ये किसके साथ हुआ था? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, और इधर से कौन थे? दूसरी साइड से फ्रांसीसी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। यहाँ पर पहले में अंग्रेज, यहाँ पे ब्रिटिश जीत की हुई थी, और यहाँ पर भी अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश और डच की बात करें 1759, युद्ध का नाम है वेदरा का युद्ध। और ब्रिटिश और किसकी? फ्रांसीसी की बात करेंगे 1760, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अच्छा, एक युद्ध और रह गया हमारा, वो भी लिख लो कहीं ना कहीं, 1739 है। 1739 नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था, और इसे बोलते हैं करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध। यहीं पे हरियाणा में पड़ता है करनाल, करनाल का युद्ध। कौन थे यहाँ पे? नादिर शाह, नादिर शाह वर्सेस जो मुगल बादशाह थे, शाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 करनाल का युद्ध, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। और ये यहाँ पे बहुत सारा लूट खसूट के यहाँ से लेके गया था, और कहा जाता है कि इतने हाथी घोड़े में लाद कर सामान लेके गया था कि उससे वहाँ पर भी नहीं पहुँचाया गया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा भी लेके गया था, और जो एक तख्ते हाउस का निर्माण किया था शाहजहाँ ने, उसे भी लेके गया था, यानी कि मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि इसी से नादिर शाह छीनकर अपने फारस में लेके गायब हो जाएगा। बात करते 1764 की, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश ने भारत पर डायरेक्टली शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। और ये हुआ किसके साथ था? आप लिखोगे कि अंग्रेज वर्सेस कौन थे? मीर कासिम थे, मीर कासिम। देखो, अंग्रेज की ओर से जो व्यक्ति था वो था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। लेकिन भारत की ओर से 3 बड़े व्यक्ति थे। नंबर 1 कौन थे हमारे पास? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के राजा, बंगाल के नवाब। बंगाल के जो नवाब थे वे कौन थे भाई? हमने अभी नाम देखा है मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। दूसरे थे अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध। यहाँ पे थे सुजाउद्दौला, 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 सुजाउद्दौला कहाँ के थे? अवध के नवाब थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे ये थे मुगल बादशाह, मुगल सम्राट या मुगल बादशाह। हमारे पास मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देखो 1757 का जो युद्ध हुआ था, 1757 का जो युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम हमने देखा है अभी बात के, प्लासी का युद्ध, बैटल प्लासी। ये कोई वास्तव में युद्ध नहीं था, केवल और केवल षड्यंत्र था, धोखे से जीता गया युद्ध था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और भारत के 3 बड़े राजा, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों राजा को एक साथ हराया था हेक्टर मुनरो ने, यानी कि अंग्रेजों ने। जिसके बाद भारत के अंदर, संपूर्ण भारत पे अब अंग्रेजों का कब्जा होना स्टार्ट हो गया था। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और आशा करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।